बहुत खा लिए आप लोगों ने बाजार के कटलेट। आज चलिए हम घर में बनाते हैं, वो भी नए तरीके से, यूनिक वे में, गोभी कटलेट। तो चलिए देखिए कितना क्रिस्पी और यम्मी बन के तैयार हुआ है हमारा गोभी कटलेट। एकदम यम्मी और टेस्टी। बाजार से लाना भूल जाइएगा, एक बार मेरे तरीके से बना करके तो देखिए, एकदम बहुत ही यम्मी और शानदार बना है। तो चलिए हम बनाते हैं गोभी कटलेट। जिसके लिए मैंने ये गोभी लिया है, इसके मैंने फूल को कट कर लिया था। अब हम इसको ग्राइंडर में हल्का सा दरदरा करके पीस लिए हैं। देखिए कुछ ज़्यादा गोभी नहीं लेना है, थोड़ा सा ही, मुश्किल से एक छोटी कटोरी। और एक आलू जिसको हम मैश कर लेंगे। एक बॉयल्ड आलू लेना है और एक छोटी कटोरी प्याज लेना है। एक ही प्याज को मैंने चॉप्ड किया था। ये मैंने चिली फ्लेक्स लिया है, अगर आप लोगों को इसको स्किप करना है तो कर सकते हैं, जिस ग्रीन चिली ले सकते हैं उसके जगह। सॉल्ट मैंने डाल दिया, हल्दी डाल दिया मैंने, ये राइस फ्लोर, ये कॉर्न फ्लोर मैंने डाल दिया है, और ये कश्मीरी रेड चिली पाउडर मैंने यूज़ किया है। बेसन मैंने यूज़ किया है, और बेसन को मैंने 2 चम्मच लिया था। और इसके स्टर बनाने के लिए, यानी इसका घोल तैयार करने के लिए, मैंने 2 चम्मच बेसन लिया है, और ये 1 चम्मच कॉर्नफ्लोर लिया है, और ये रेड चिली पाउडर, कश्मीरी रेड चिली पाउडर है। ये सॉल्ट मैंने लिया है, और ये ब्लैक पेपर लिया है ½ टी स्पून, और ये वाटर लिया है। वाटर को हम थोड़ा सा ही लेंगे क्योंकि इससे पतला घोल बनाना है। और इस तरह से इसको मिला के, बिना, एकदम पतला ही घोल बनाना है, गाढ़ा नहीं बनाना है, क्योंकि हमको सिर्फ इसमें डुबाना है और निकालना है, इसलिए पतला रहेगा। उसके ऊपर से फिर हम सेवई की कोटिंग करेंगे। देखिए अभी हम इसको गूँथ लिए हैं कुछ इस तरह से, और इसको जो है जो शेप आप देना चाहते हैं, मैंने तो कटलेट बना रही हूँ तो मैंने लंबा ही शेप दिया है इसको। देखिए कुछ इस तरह से देना है, और उसके बाद जो है सारी कटलेट को हम इस तरह से तैयार कर लेंगे। और उसके बाद हम सेवई में इसको कोटिंग करेंगे। सेवई को हम हल्का सा क्रश कर लेंगे। ये तो लंबा लंबा है, अब हम इसको हाथ से ही क्रश कर लेंगे। चाहे तो आप ग्राइंडर की सहायता से क्रश कर सकते हैं, मैंने तो हाथ से ही इसे कर लिया था। हल्का सा क्रश करने के बाद जो है, अब इसको देखिए हम इस घोल में डाल रहे हैं। अब इसको डीप करेंगे घोल में। डीप करने के बाद जो है, उसके बाद इस तरह से हल्के हल्के हाथों से डिप करना है, और उसके बाद इसको निकाल के हम इसको सेवई में, जिस प्लेट में मैंने सेवई रखा है उसमें हम इसको डाल रखेंगे, और इसको हल्के हल्के हाथों से कोटिंग करेंगे। मैंने देखिए दूसरा भी मैंने इसी तरह से को निकाला है, और इसको भी मैंने इसी तरह से डाल दिया है, और अब हम इसको अच्छे से कोटिंग कर देंगे। बहुत ही आसान तरीक़ों से ये बन जाता है, और बहुत ही क्रिस्पी और यम्मी लगता है। सेवइयाँ जब हमारी तेल में फ्राई होती हैं तो बहुत ही क्रिस्पी और यम्मी लगती हैं, खाने में बहुत ही टेस्टी और मज़ेदार लगती हैं, कि आप बाज़ार के कटलेट खाना भूल जाएंगे। आप गोभी की कटलेट बना के बच्चों को आराम से दे सकते हैं, बहुत ही टेस्टी और यम्मी लगती है। तीखा भी मैंने कम यूज़ किया है ताकि बच्चे आराम से खा सकें। आप इसे लंच में भी दे सकते हैं, इसे इवनिंग स्नैक्स में भी खा सकते हैं। देखिए कुछ इस तरह से मैंने कोट कर दिया है। सारी कटलेट को हम इसी तरह से निकाल के अच्छे से इसको कोटिंग कर देंगे सेवई में। देखिए सारे को इसी तरह से करना है। सबको एक प्लेट में हम निकाल के इस तरह से रख देंगे। हम लोग जो बाज़ार की कटलेट खाते हैं वो बहुत दिनों का आलू और बहुत सारी सब्जियों को मिला के बनाते हैं।
अब वो हाइजेनिक होते हैं कि नहीं होते हैं वो तो पता नहीं, लेकिन जहाँ बच्चों का सवाल है तो हाइजेनिक सबसे बड़ी बात होती है। इसलिए अगर आप घर में अगर बच्चों को उनका मन पसंदीदा चीज़ देना चाहते हैं तो आप ये गोभी कटलेट आराम से घर में बना के उन्हें खिला सकते हैं। बड़े हों चाहे बुजुर्ग हों चाहे हम लोग हों, जो भी हों, सबको पसंद आने वाली ये चीज़ है। तो एक बार घर में आप ज़रूर ट्राई करें। ये गोभी कटलेट बहुत ही अच्छी और यमी बन के तैयार होती है। आप इसे किसी भी सॉस या चटनी के साथ खा सकते हैं। बहुत ही शानदार लगती है, खाने में यमी भी लगती है। देखिए कुछ इस तरह से फ्राई करना है हमें। आँच जब हम इसको डालेंगे तब आँच गर्म ही होनी चाहिए, ठंडी नहीं होनी चाहिए तेल, नहीं तो फिर ये फ्राई नहीं होंगे और ये टूटने लगेंगे। इसलिए तेल को गर्म ही रखना है, उसके बाद फिर कम कर देना है ताकि ये अंदर तक सीज पाए। इसलिए पहले शुरुआत में तेज आंच रखना है, उसके बाद मध्यम आंच रखना है। मैंने दूसरे बैच को भी इसी तरह से फ्राई कर रही हूँ। देखिए कुछ इस तरह से। और ये ठंडी होने के बाद तो और सेट हो जाती है। और ठंडी कर अगर आप चाहे तो इसे फ्रीज में रख के भी दूसरे दिन इसे फ्राई कर सकते हैं, ये खराब नहीं होती है। जैसे मेहमान आ गए और इसे आप फ्रिज में बना के रख दिए हैं, बस इसे फ्रिज से निकालिए और इसको फ्राई कर दीजिए। उसके बाद इसे धनिया पत्ते की चटनी के साथ आप इसे सर्व कर सकते हैं या किसी सॉस के साथ सर्व कर सकते हैं। बहुत ही यम्मी और टेस्टी लगती है। तो इसे घर में आप ज़रूर ट्राई करें, वो भी मेरे तरीक़ों से, और कमेंट में मुझे ज़रूर बताएं। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो थैंक्स फॉर वॉचिंग।